बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी सोमवार को प्रदेश के 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि इस समय पर ऐसा होना और मौसम के अंदर ऐसे करवट बदलना, मौसम का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये करवट बदला है जिस तरीके से, वो काफी चौंकाने वाला है। तो जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सोमवार सुबह छपरा में कोहरा देखने को मिला और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब वही बात कर ले, समस्तीपुर और दरभंगा में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी है और लोगों को गाड़ी की लाइट स्टार्ट करके चलना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती है, वो भी इस टाइम पर, वो भी इस मौसम के अंदर ऐसे होना, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 17 जिलों के लिए ऑरेंज और 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान 50 किलोमीटर आवर्स की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और मौसम के बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में आप कह सकते हैं कि जो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो उसमें रोहतास सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान कह सकते हैं कि आप 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का टेम्परेचर जाने तो वहां पर 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 20 मार्च तक मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, यही मिजाज बना रह सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात ये बन जाती है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा मौसम का करवट लेना अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। इसी दौरान बीच बीच में बादल छाए रहने की और हल्की बारिश और आंधी तूफान की भी स्थिति पैदा हो सकती है। खासकर अगर हम उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों के बारे में बात करें तो इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। तो चलिए अब बिहार की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। द मैन हु रूल्ड बिहार फॉर 20 ईयर्स, 2 दशकों से अधिक समय तक सुशासन और सामाजिक संतुलन की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। आज राज्यसभा सदस्य चुन लिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि श्योरिटी तो अभी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन ये पूरा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सांसदी की शपथ और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि विचारधारा, नीतियों और सत्ता की समीकरण का भी है। तो पहला पॉइंट, पहला जो बिंदु आ जाता है वो ये आ जाता है कि पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि पार्टी की स्थापना के 45 साल बाद भी भाजपा बिहार में आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद अगला मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। सूत्रों की माने तो भाजपा अब कह सकते हैं कि 23 साल पुरानी वाली गलती नहीं करना चाहेगी। वह नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के किसी और नेता को सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि नीतीश के बिना 4 पार्टियां यानी कि बीजेपी जो चिराग की पार्टी है, फिर मांझी और कुशवाहा के विधायकों को जोड़ दे तो अगर पूरा ये कैलकुलेशन करे तो 89 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 4 आंकड़ा यानी कि 170 तक पहुंचता है और बहुमत 122 से सिर्फ 5 कम है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3 और बसपा में 1 विधायकों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। कई राज्यों में बीजेपी ऐसा भी कर चुकी है कि अगर नीतीश पाला बदलकर आरजेडी के साथ जाते हैं तो भी बहुमत के आंकड़े से दूर रहेंगे। यानी कि नीतीश की जो जेडीयू है उसके पास 85 है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, लेफ्ट के पास 4 है। तो यानी कि जो पूरा आंकड़ा है वो 120 का बनता है और यानी कि जो बहुमत है
और वो 122 है, यानी कि उससे 2 कम है, तो अभी उससे पीछे ही है, उस रेस से पीछे ही है। और बीजेपी की तरफ से सीएम रेस में इनका नाम आगे है, यानी कि वो लिस्ट भी जान लेते हैं कि किन किन का नाम आ रहा है बीजेपी की तरफ से। सम्राट चौधरी का नाम आ जाता है, फिर बाद में विजय सिन्हा का आ जाता है, फिर नित्यानंद राय का आ जाता है, फिर संजीव चौरसिया का आ जाता है, फिर डॉक्टर प्रमोद कुमार का आ जाता है, फिर मंगल पांडे का आ जाता है, जनक राम, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। तो ये बहुत सारे नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अब दूसरे बिंदु की तरफ चले, धर्म की सियासत आगे बढ़ सकती है, यानी कि धर्म की सियासत आगे बढ़ सकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार मंडलवाद की राजनीति के दौरे के आखिरी नेता रहेंगे और उनके दिल्ली जाते ही बिहार से उस पीढ़ी से आने वाले नेता खत्म हो जाएंगे। तीसरा, खत्म हो सकती है शराबबंदी। ये काफी इंटरेस्टिंग बिंदु है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार पटना में भी यानी कि बिहार में आ जाती है और तो अपने आप में ये एक बड़ी बात हो जाएगी और शराबबंदी हो सकती है, यानी कि जो शराबबंदी थी वो खत्म हो सकती है। ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बयान है, क्योंकि जब शराबबंदी हुई थी तब भी होम डिलीवरी हो ही रही थी बिहार में, और अब ये दावा किया जा रहा है कि खत्म हो सकती है शराबबंदी। यानी कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है या इसमें ढील दी जा सकती है। और चौथा, नीतीश के बिना जेडीयू कमजोर हो सकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि वह नई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन जेडीयू में नेतृत्व की अगर बात करें तो उसका संकट बरकरार बना हुआ है। अब पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट और ये भी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु है, तेजस्वी और प्रशांत किशोर के लिए मौका बड़ा हो सकता है। यानी कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है और सीधे भाजपा से मुकाबला करना होगा। ये तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है तो अवसर भी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी अगर हम लोग नजर डालें तो दरअसल नीतीश कुमार बीते 21 सालों से 16% से ज्यादा वोट लेकर बिहार की राजनीति की तीसरी धुरी बने हुए हैं और वे जिधर भी जाते हैं सरकार बन जाती है। अब उनके दिल्ली जाने से समर्थक नाराज हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी निशांत कुमार दूर नहीं करेंगे तो बिखराव हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना भी है कि अगर निशांत पिता की विरासत को आगे बढ़ा नहीं पाए तो कुर्मी और पिछड़ा वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसका फायदा सीधा तेजस्वी और प्रशांत किशोर उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी और ये सारी के सारे बिंदु थे। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर, आप जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूं शायद गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।